नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं सत्ता। पिछले 8 साल में देश के राजनीतिक नक्शे पर हाशिए पर आ चुकी है सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए इस कदर जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जो ना तो उसने पहले कभी की है और ना ही उसने ये सोचा था कि राजनीति का असली मतलब सड़कों पर आकर पसीना बहाना भी होता है। शुक्र है कि उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस को इसका एहसास हुआ। जो बात सालों से पहले समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कही थी कि जिस दिन सड़क खामोश हो जाएगी उस दिन देश की संसद आवारा हो जाएगी। दरअसल इसे कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं के सबसे बड़ी कमी समझा जाना चाहिए जिन्होंने गांधी परिवार के सदस्य को राजनीति के सही मतलब को उस आम के स्वाद की तरह समझाने की हिम्मत नहीं जुटाई जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना है एक लड़ाई। इसे हम कांग्रेस की बदकिस्मती ही कहेंगे कि वो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद देश में बढ़ती हुई महंगाई या बेरोजगारी को उस जन आंदोलन में नहीं बदल सकी, जहां आम जनता को भी ये लगे कि विपक्ष पार्टी उसकी तकलीफ को ही अपना आवाज दे रही है और वो आगे होकर उसके साथ जुड़ने की कोई पहल करे। मतलब साफ है कि सत्ता खोने के बाद के इन 8 सालों में कांग्रेस के नेता आम जनता से लगभग पूरी तरह से कट चुके हैं। इसलिए आमतौर पर लोग उसके धरना प्रदर्शन को महज एक नाटक समझकर ना संजीदा होते हैं और ना ही खुलकर उसके समर्थन में आते हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस भले ही संसद में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन उसके नेता सड़क पर उतरकर आम जनता को अपने साथ जोड़ने की कला में उतने माहिर नहीं है जितनी महारत विपक्ष में रहते हुए बीजेपी नेताओं ने हुआ करती थी। इसलिए पिछले दिनों जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से कांग्रेस नेता अगला लोकसभा चुनाव जीतने का गुर सीख रहे थे, तब बीजेपी के एक बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस को फिलहाल ये सीखने की जरूरत है कि उसे सरकार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वह बात भले ही उन्होंने मजाकिया लहजे में कही होगी, लेकिन कांग्रेस की सियासी हकीकत तो यही बताती है। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से है जो देश के सामने एक खतरा। उदयपुर के चिंतन शिविर के समापन पर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए जो कहा, उसका विरोध इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि क्योंकि कांग्रेस की अपनी अलग विचारधारा है जो संघ व बीजेपी के बिल्कुल उलट है। राहुल गांधी ने वहां पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक परिवार है और मैं आपका परिवार का हूँ। मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से है जो देश के सामने एक खतरा है, उससे मेरी लड़ाई है। ये लोग जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूँ और लड़ना चाहता हूँ। ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, अच्युतानंद जी, रघुवीर मीना जी, सचिन पायलट जी, महेंद्र मालविया जी, उदयलाल अंजना जी, भजनलाल जाटव जी, भनवर सिंह भट्टी जी, ताराचंद भगोरा जी, हरीश चौधरी जी, दिनेश कोडिनिया जी, तरुण कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के सब एमएलए, सीनियर नेता, आदिवासी भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज सुबह मैंने बनेश्वर धाम में दर्शन किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहां हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी भाई और बहन यहां दर्शन करने आते हैं और मुझे बताया गया है कि बारिश के समय उनको बहुत कष्ट होता है, मुश्किल होती है। इसीलिए हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं। बेशक राहुल गांधी ने एक विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खुद का एक साथ ही बाकी पार्टी नेताओं को दिलो दिमाग से ऑक्सीजन देने का काम किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास संघ व बीजेपी के उस हिंदुत्व से निपटने के लिए कोई ऐसा रोड मैप तैयार है कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू उसे मान भी ले और वो कांग्रेस का गुणगान भी करने लगे। शायद फिलहाल तो नहीं। इसे समझने के लिए अपनी आंखों से देखने के लिए बहुत
राहुल और प्रियंका गांधी को अपने घर के नजदीक बने उस मंदिर में एक बार अवश्य जाना चाहिए, जहां सुबह शाम प्रवचन दिए जाते हैं, जिसमें आम लोगों के अलावा समाज के हर तबके के प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद होते हैं। वहां हिंदुत्व पर आए खतरे को बचाने का बखान होता है और अंत में सब एक स्वर में जय श्री राम का उद्घोष लगाते हुए अपने धर्म की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। वैसे भी पुरानी कहावत है कि अपने दुश्मन की कमियां जाने बगैर आप उसे परास्त नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि आप उन प्रवचनों के मुरीद नहीं बनेंगे, लेकिन इतना तो पता चल जाएगा कि वहाँ क्या बोला जाता है और उसकी काट क्या हो सकती है। अपनी कॉलोनी से लेकर नई दिल्ली के लटियन जोन तक कहलाने वाले उन बड़े मंदिरों में होने वाले प्रवचनों को सुनने के बाद दिमाग में सवाल उठा कि हिंदुत्व को लेकर धर्म की इस अफीम के नशे में जब देश की राजधानी में यह हाल है, तो जरा सोचिए कि छोटे शहरों में व कस्बों में इस नशे का कितना जबरदस्त असर होगा। इसलिए तमाम प्रयोगों के बावजूद लगता नहीं है कि आंखों पर लगे हिंदुत्व के चश्मे को उतारने में कांग्रेस इतने जल्द व आसानी से कामयाबी हो पाएगी। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में एक सामाजिक और एक आर्थिक एजेंडा। रविवार को उदयपुर में संपन्न हुए अपने 3 दिवसीय चिंतन शिविर में एक सामाजिक और एक आर्थिक एजेंडे के साथ भाजपा का मुकाबला करने कांग्रेस पार्टी के फैसले में एक दिन बाद राहुल गांधी ने राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डूंगरपुर के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में दोनों नेताओं ने डूंगरपुर में बने बनेश्वर धाम स्थित भगवान शिव मंदिर में पूजा भी अर्चना की। राहुल गांधी ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के बाद डूंगरपुर में इन मंदिरों में पूजा की, जिसमें हिंदुत्व पर एक व्यस्त बहस हुई। इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने वाले पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा के साथ वैचारिक मतभेद कांग्रेस की राजनीति के मूल में है और लोगों के कारण लिए लड़ना पड़ता महत्वपूर्ण है। इसके बाद कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक सामाजिक और एक आर्थिक एजेंडा लेकर आई। विचार मंथन सत्र के निकाले। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 बड़े जनसंपर्क कार्यक्रमों की घोषणा की है। एक है 15 जून से महंगाई के खिलाफ आंदोलनकारी कार्यक्रम और 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला भारत जोड़ो पद यात्रा। आयंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हम इस साल गांधी जयंती के कश्मीर के लिए एक राष्ट्रीय कन्याकुमारी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। हम सभी इसमें भाग लेंगे। यात्रा सामाजिक सद्भाव के बंधन को मजबूत करने के लिए है, जो हमारे संविधान के मूलभूत मूल्यों को संरक्षित करने के लिए है, हमले के अधीन है और हमारे करोड़ों लोगों के दिन प्रतिदिन की चिंताओं को उजागर करने के लिए गांधी को यही कहते हुए उद्धृत किया गया है। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री AICC अजय माकन साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गोविंद दोतासा जी, हमारे धर्मगुरु परम आदरणीय अच्युतानंद जी महाराज साहब, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, रघुवीर मीणा जी, CWC मेंबर, सिंचाई मंत्री महेंद्र मालविया जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर उदय अंजना जी, PWD मिनिस्टर भजनलाल जी जाटव साहब, TSP के मंत्री अर्जुन बामनिया जी, आपके प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, हमारे प्रभारी सचिव तरुण कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व AICC सचिव ताजचंद भगोरा, नगराज जी, रामलाल जी, गणेश जी गोगरा, श्रीमती रमीला जी खड़िया, श्रीमती प्रीति सक्तावत जी, चारमली जिलाध्यक्ष, दिनेश खुडने जिलाध्यक्ष, और तमाम TSP एरिया से पधारे हुए तमाम भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबकी ओर से एक मुबारक मौका है जब बड़े धाम के लगभग 130 करोड़ की लागत से शानदार ओवरब्रिज बनेगा, उसका शिलान्यास किया। अभी इस मौके पर राहुल जी हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आए। राहुल गांधी प्रमुख पद मार्च करेंगे और सोनिया गांधी भी इसमें शामिल होंगी। कांग्रेस के प्रस्ताव के समाज में सभी वर्गों और विशेष रूप से जाति जनगणना के मामले में लड़ाई का भी उल्लेख किया गया है, जो एक बड़ा OBC धक्का है और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कई राज्यों में भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग को प्रभावित कर सकता है, खासकर चुनाव में।
राज्य जो जा रहे हैं, पार्टी ने 2024 के चुनावों से पहले जनसंपर्क कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने और लोगों तक पहुंचने का भी फैसला किया। जैसे कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर बताया कि राहुल गांधी ने रविवार को पार्टी के सदस्यों को आंतरिक मामलों में बजाय भारी मुद्दों को देखने की सलाह देते हुए कहा था, लोगों के साथ संबंध मजबूत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा उनके पास जाना है। कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के आखिरी दिन के अपने समापन भाषण में देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस जनता से पैदा हुई थी और हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे डीएनए में है। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में खत्म होने के बाद आज यानी सोमवार को राहुल गांधी बड़ेश्वर धाम पहुंचे। यहाँ राहुल गांधी ने हाई लेवल पुल का शिलान्यास भी किया। बड़ेश्वर धाम में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद ने लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने कहा कि सुबह बड़ेश्वर धाम में दर्शन किया, मुझे बहुत ही खुशी रही कि हमने यहाँ हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया। यहाँ लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। बारिश के अवसर में यहाँ लाखों लोगों की परेशानी होती है, इसलिए यह पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। बड़ेश्वर धाम में जब मेला होगा, मैं भी यहाँ आकर दर्शन करूंगा। यह मेला आदिवासियों का महाकुंभ होता है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और दर्शन करना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने यहाँ कहा कि कांग्रेस पार्टी का व आदिवासियों का पुराना गहरा रिश्ता है। आपको जो इतिहास है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसको मिटाना व दबाना नहीं चाहते। जब हमारी सरकार थी, आदिवासियों के लिए जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए कानून लाए थे, जमीन अधिग्रहण बिल भी लाए थे। इनके माध्यम से जो आपका धन है, जंगल में जो प्रोड्यूस है, उसकी रक्षा की। इसका फायदा आदिवासियों को दिलवाया था। उन्होंने आगे कहा है कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा है कि सबको जोड़कर चलना, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करना। दूसरी तरफ बीजेपी बांटने व कुचलने व दबाने का काम करती है। आदिवासियों के इतिहास और संस्कृति को मिटाने व दबाने का काम बीजेपी कर रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं तो वो तोड़ने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं तो वो अमीरों व उद्योगपतियों की मदद करते हैं। बीजेपी को 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है। यहाँ राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का व दूसरा कमजोर व गरीबों का। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते, यही लड़ाई है। राजस्थान सरकार सबके लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार का काम करते हैं। जहाँ भी बीजेपी सरकार है वहाँ चुने हुए उद्योगपतियों का काम करते हैं। यह लड़ाई है जिसको कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और जीतेगी। बता दें कि राहुल गांधी ने यहाँ डूंगरपुर जिले में आदिवासियों के प्रयोग माने जाने वाले बड़ेश्वर धाम में 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया और सभा को संबोधित किया। यह धाम गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासियों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। वे यहाँ धाम के प्रमुख महंत अच्युतानंद महाराज से भी मिले। युवा जनता है, रोजगार नहीं मिलता। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में हर युवा जानता है कि आज रोजगार नहीं मिलता। महंगाई जो आपको दिख रही है वो बढ़ती जा रही है। राजस्थान की सरकार गरीबों व आदिवासियों के लिए काम कर रही है। यहाँ पर 132 करोड़ रुपए का पुल बनाया, इससे आप सभी को फायदा होगा। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है। किसी भी प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पूछिए इलाज के लिए इतना पैसा किसी को क्यों नहीं मिलता। हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हम सब प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी, गोविंद डोटासरा जी, हरीश चौधरी साहब, तरुण जी, रघु मीणा साहब, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, हमारी पार्टी के सभी नेतागण, इस विशाल जनसभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का कि आज हम सबके बीच पधारे हैं। और जैसा मालवीय जी ने कहा, आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी इस वागड़ की धरती से, मेवाड़ से, राजस्थान की धरती से असीम प्रेम और प्यार करते हैं। और यहाँ की जनता भी जब जब राहुल जी, सोनिया जी यहाँ पर आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आकर आप सब उनको आशीर्वाद देते हो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज एक बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है, 132 करोड़ रुपए का जो ये आज शिलान्यास यहाँ पर किया है। इस पुल की मांग बहुत पुरानी थी, लोगों की आस्था, लोगों की भावना इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। और ये धाम सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय, एक जिले का नहीं है, पूरे प्रदेश के आसपास के राज्यों के लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। सबकी भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस पुल के निर्माण से सैकड़ों सैकड़ों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मौके पर आदरणीय राहुल गांधी जी का। अभी 3 दिन तक उदयपुर में हमारी पार्टी का, कांग्रेस का एक नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। शिविर के अंत में जो निर्णय सोनिया जी ने लिया, कार्य समिति ने लिया, उसमें जो अहम भूमिका
नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से रखी है। मैं प्रदेश और देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50% पद नौजवानों के लिए जिनकी उम्र कम है उनको राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाने का काम जो शुरू से आप कर रहे हैं उसको आज कागर रूप पार्टी ने दिया है। हमारा संकल्प जो हमने लिया है जनता के बीच में जाना, जनता से जुड़ना, नौजवानों को समझना, पदयात्राएं करना और जो नारा जमा गांधी ने कल मंच से दिया है भारत जोड़ो का नारा, इस नारे को कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राजस्थान समेत पूरे देश में हम फैलाएंगे और जहर और नफरत की राजनीति जो भाजपा आरएसएस करती है उस राजनीति को खत्म करने का, उस नफरत को, उस आक्रोश को, उस आक्रमण को, उस हिंसा को, उस द्वेष की भावना को खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो राहुल गांधी जी करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया है उसके क्रियान्वयन में कोई देरी नहीं आएगी। आज इस शुभ काम के लिए मुख्यमंत्री जी, राहुल जी, हम सब यहाँ आपके बीच में आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इस धरती ने, इस जमीन ने, इस प्रदेश ने हमेशा तिरंगे को, कांग्रेस को आगे रखा है। आने वाले समय में अगले साल 2024 में जब मौका आएगा आप सब लोग हमेशा की तरह हमारे को कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दोगे। आज मैं पुनः राहुल जी का बहुत बहुत यहाँ स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हम सबके बीच आज जो पधारे हैं। आप सबको भगवान हमेशा खुश रखे, आपका जीवन मंगलमय हो, आपको लंबी उम्र मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। अगर 10 साल तक सत्ता में रहते हुए उस आम का मीठा स्वाद चखा है तो जाहिर है उसका खट्टा स्वाद चखने का भी अर्थ यही है कि आपको विपक्ष की ऐसी मजबूत आक्रामक भूमिका निभानी होगी जो सरकार को मनमानी करने से रोक सके। उसके लिए सड़कों पर उतरना होगा, पसीना बहाना होगा और पुलिस की लाठियां भी खानी होगी और जेल भी जाना होगा। लोकतंत्र में यही विपक्ष की भूमिका है जिसे वो ईमानदारी से निभाते हुए इसे एक जन आंदोलन के रूप में देने के कामयाब हो जाता है तो फिर सत्ता का सिंहासन उससे ज्यादा दूर नहीं हो सकता। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।